हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आइए सुनते हैं आज की कहानी। हर रोज झोपड़ी के चबूतरे पर बैठी हुई सुल्लू पिता को पगडंडी से ऊपर जाते हुए देखकर सोचती है, मेरी माँ कब आएगी। कल रात उसने सपने में माँ को फिर देखा। माँ ने पास आकर सुल्लू को गले से लगाया। हर रोज वह यही सपना देखती है। माँ आती है, उसे गले से लगाती है, गोद में बैठाती है, उसके बालों को सहलाती है। रोज सपने में माँ को देखती तो है, पर माँ का चेहरा याद नहीं रहता। फिर भी मिलने का संतोष बना रहता है। वह रोज सुबह पिता से कहती है, अप्पा मैंने एक सपना देखा है। उस समय तामी भी नहीं पूछता कि 4 साल की सुल्लू ने सपने में क्या देखा। उसे मालूम है कि सुल्लू कौन सा सपना देखती है। वह रोज एक ही सपना तो देखती है और काम पर जाते समय याद दिला देती है कि वह माँ को वापस लाने की याद रखें। हर रोज ऐसे ही सुबह होती है। सुल्लू का सारा दिन झोपड़ी के बाहर इस चबूतरे पर बीतता है, माँ का इंतजार करते, अकेले खेलते हुए, भूखे पेट, कभी कभी कांजी पीकर देर तक, शाम ढले पिता के काम से वापस लौटने तक। मालिक की हवेली के सामने कड़ी दोपहर में तपते हुए सूरज के नीचे तामी खड़ा है। दूर छायादार वृक्ष उसे हाथ हिलाकर अपनी ओर बुलाते हैं, लेकिन तामी को जमींदार का इंतजार है। वह बार बार खड़े होकर ऊपर देखता है और बैठ जाता है। आधे घंटे के कठिन इंतजार के बाद जमींदार का नौकर संदेश देता है, मालिक से आज मुलाकात नहीं होगी। तामी बिना मुलाकात किए कैसे चला जाए। जब तामी की पत्नी जमींदार के घर आई थी तो यह तय हुआ था कि कर्ज के पैसे वापस करते ही वह पत्नी को घर वापस ले आएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। आज भी तामी के हाथ खाली हैं। 2000 रुपए का कर्ज लिया था उसने। 2000 रुपए वह कहाँ से लाए, और उसका ब्याज वह तो उसे मालूम भी नहीं कि कितना हो गया होगा। फिर भी वह जमींदार से पूछना चाहता है कि क्या 1 हफ्ते के लिए वह अपनी पत्नी को घर ले जा सकता है। वह इस तरह की जिंदगी से तंग आ गया था। बाहर खड़े हुए तामी अंदर देख सकता है। पूर्व के द्वार के भीतर अंधेरा है। अंधेरे के अंदर से मालकिन बाहर आई और तामी को खड़े देखकर पूछा, तामी यहाँ कैसे खड़े हो। ऐसे ही मालकिन, तुम्हें गाभिन नंदनी गाय दी थी, सुना है हफ्ते भर पहले ब्याही है, उसको वापस कब कर रहे हो। 2 दिन बाद वैद्य ने एक दवा देने को कहा है, उसके बाद नंदनी को वापस कर दूंगा। तामी ने जवाब दिया, उसे जल्दी वापस कर दो, हर किसी को दूध चाहिए। ठीक है मालकिन। इसके बाद भी तामी खड़ा ही रहा। मालकिन ने पूछा, अब क्या चाहिए। तामी कुछ नहीं बोला, मुंह झुकाकर सिर खुजाने लगा। मालकिन ने पूछा, बोलो तामी क्या बात है। हुजूर, मैंने लक्ष्मी के बारे में मालिक से कहा था। यह सुनते ही मालकिन मुंह फुलाकर बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली गई। तामी ने उसे घर के अंधेरे में गुम होते हुए देखा। हर रोज वह तामी और उसकी बेटी के लिए खाने का कुछ सामान देती है, लेकिन आज उसने वह भी नहीं दिया। अब तामी क्या करे, क्या वापस घर लौट जाए। सुल्लू माँ के बारे में पूछेगी तो वह क्या जवाब देगा। फिर किसी और दिन का वादा करना होगा। यह सोचते हुए तामी भारी कदमों से धीरे धीरे घर लौट पड़ा। हवेली की दूसरी मंजिल से 2 आंखें घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए तामी का पीछा करती हैं, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाता। इसके बाद लक्ष्मी नीचे आकर दोपहर के भोजन के लिए जमींदार की प्रतीक्षा करती है। पान में लौंग, इलायची, कत्था, चूना सजाकर बीड़ा बनाती है। उसे करीने से पीतल की थाली में सजाती है। बिस्तर की चादर बदलती है। तकिए का खोल बदलकर उसे ठीक से लगाती है। कपड़े बदलकर सस्ती संवरती है और गुलाब जल से सुवासित होकर जमींदार की प्रतीक्षा करती है। कभी वह खिड़की पर खड़ी होती है, कभी फर्श पर बैठती है, कभी खेत की ओर पेड़ों को देखती है और कुछ विचार उसके मन को मतने लगते हैं। अभी तक उसका पति घर पहुंच गया होगा। सुल्लू ने अपनी माँ के बारे में पूछा होगा। तामी ने फिर से अगली बार का वादा किया होगा। फिर सुल्लू ने क्या जवाब दिया होगा। खटखट की आवाज आती है। तभी लक्ष्मी खड़ी हो जाती है। पदचाप नजदीक आती है। दरवाजा खुला है। जमींदार आता है और दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा देता है। बेष्टी को उतार कर खूंटी पर टांग देता है और स्नान करने चला जाता है। लक्ष्मी पलंग के पायदाने बैठकर पान बना रही है। जमींदार कहता है, तामी
आया था? लक्ष्मी चुप रहती है। तुम्हें पता है वह किस लिए आया था? हाँ, तुम सोचती हो मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुम्हें मालूम है मैंने तामी को 2000 रुपए दिए हैं। लक्ष्मी सिर्फ इतना ही बोलती है। जमींदार को यही पसंद है, ऐसा ना करने पर वह नाराज हो सकते हैं, पर इस समय वह हुंकारी देना भूल गई। इसके दिमाग में पुराना दृश्य घूमने लगा है। हवेली के बाहरी आंगन में वह तामी के पीछे डरती हुई खड़ी है। जमींदार दूसरी मंजिल के जंगले को छोड़कर नीचे आता है और लक्ष्मी से पूछता है, मेरी बात तुम्हें याद है? लक्ष्मी कहती है, हाँ, जब तुम 2000 रुपए ब्याज के साथ वापस करोगे उसे समय इसे ले जाना। तामी ने अपने कंधे पर गमछे को ठीक करते हुए धोती के छोर से मुंह को ढकते हुए सिर झुकाकर कहा था, जी हुजूर। फिर उसने लक्ष्मी से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी, उसने कहा था। ठीक है, दक्षिण में रसोई के पास जाओ, वहाँ मालकिन होगी। लक्ष्मी के लिए माहौल परिचित था। धान कूटना, उड़ाना, अनेक नौकर नौकरानियां इस काम में लगे हुए, लेकिन इस समय उसकी परिस्थिति अलग थी। वह मजदूरी करने नहीं आई थी, बंधुआ थी। उसे उनकी हुंकारे, उनके चेहरे और हाव भाव रुचकर नहीं लगे। ना ही उन लोगों को लक्ष्मी का इस प्रकार आना अच्छा लगा। दोपहर में वह अन्य महिलाओं के साथ भात और कांजी खाने बैठी। शाम के समय सभी कामगार औरतें अपनी दिहाड़ी लेकर चली गईं। लक्ष्मी अकेली रह गई। उसे पति और बेटी की याद आने लगी। अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। उसका मन दुख से भर गया और वह रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस रात में वह क्या करे। मालकिन का व्यवहार कठोर था, पशु के समान। लक्ष्मी ने सुना मालकिन के रसोई घर में नौकरानी से बात कर रही थी। लक्ष्मी को मालूम है उस नौकरानी का नाम माधवी है। छोटी खिड़की के पीछे रात का भोजन तैयार करते और आते जाते हुए लोग लैंप के प्रकाश में दिखाई पड़ रहे थे। इसी समय एक लालटेन का प्रकाश उसके सामने आया। अब लालटेन ऊंची उठकर ठीक उसके चेहरे के सामने थी और जमींदार के चेहरे पर अनेक प्रश्न चिन्ह। वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे दूर चला गया। थोड़ी देर में माधवी और मालकिन उसके पास आए। नौकरानी के हाथ में एक कटोरी में तेल, सुवासित साबुन, धोबी के दूल्हे और स्त्री के लिए कपड़ों का एक जोड़ा था। लक्ष्मी नौकरानी के साथ तालाब पर चली गई। नहाने के बाद वह अच्छे कपड़े पहनकर घर लौटी। रसोई घर में उसे अच्छा खाना दिया गया था। उस समय नौकरानी का व्यवहार बेहतर था। उसे याद आया कि दोपहर में कांजी और चावल देते समय उसका व्यवहार कितना कठोर था। इस समय मालकिन का व्यवहार भी दयापूर्ण था। आज इस समय वह जमींदार के कंधे पर लेटे लेटे सोच रही थी कि किस तरह वह ओखल वाले कमरे से रसोई घर और रसोई घर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जमींदार के शयन कक्ष तक पहुंच गई है। दिन, महीने, साल धीरे धीरे बीतते गए। वह धीरे धीरे इस माहौल की अभ्यस्त हुई है। उसे यह भी याद नहीं कि वह कौन है। कभी कभी उसे अनुभव होता है, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा घर मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या उसके जीवन का कोई अर्थ है? अचानक उस तंद्रा से आकर वह जवाब देती है, मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। एक भारी आवाज के साथ जमींदार हामी भरता है। अगली सुबह रसोई घर में लक्ष्मी जमींदार के लिए चाय बनाते समय मालकिन ने बताया, आज तुम्हारी बेटी आएगी। अच्छा, वह कहती है, जमींदार ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं मालकिन, तामी को किसी से संदेश भेजा था। बेटी से मिले बिना बहुत समय बीत गया, 2 साल या 3 साल। सालों का गणित भी वह भूल गई। मेरी बेटी बड़ी हो गई होगी। लक्ष्मी चाय लेकर जमींदार के कमरे में चली गई। जमींदार उठकर लक्ष्मी के इंतजार में बैठा था। उसने सिरहाने तकिया लगाकर पीठ को पीछे टिका दिया, पैरों को सीधा किया और सामने फैला दिया। लक्ष्मी उसके पायताने बैठ गई। मेरी बेटी को बुलाया है? लक्ष्मी के प्रश्न में कृतज्ञता थी। भारी आवाज के साथ जमींदार ने कहा, वह सुबह आएगी और दोपहर बाद वापस चली जाएगी। ठीक है, लक्ष्मी ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी को देने के लिए मैंने नौकर से 2 फ्रॉक मंगवाए हैं। अच्छा, वह प्रसन्नता और संतोष से जमींदार को देखती है। तुम जानती हो ये सब काम मैं क्यों करता हूँ? क्यों? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह तुम समझती हो और हर रोज मेरा ख्याल रखती हो। लक्ष्मी बेचैनी से इधर उधर टहलती है। गलियारों से, कमरों और रसोई से होते उसकी आंखें सीधे द्वार पर आ जाती हैं। द्वार के बाद सूर्य के प्रकाश में खुले खेत हैं। वह मन की आंखों से देखती है कि एक छोटी लड़की सड़क पर उसकी ओर चली आ रही है। उसका मन करता है कि वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आ जाए और बाहर जाकर प्रतीक्षा करे, पर वह ऐसा नहीं कर सकती। जमींदार की आज्ञा है कि वह बाहर ना जाए। वह 4 दीवारी के भीतर बने तालाब तक जा सकती
सकती है पर उसके बाहर नहीं। बाहरी आंगन में भी जाना मना है। तामी घर में काम करने के लिए वहाँ आता जाता है। उस समय भी बाहर निकलना या उससे मिलना लक्ष्मी के लिए मना है। जब तामी खेत में काम करता है तब वह भीतर से उसे देख सकती है पर तामी उसे नहीं देख सकता। वह फावड़े से जमीन खोदता है। थक कर फावड़े को बगल में रखकर सुस्ताता हुआ हवेली की ओर देखता है। शायद किसी खिड़की से लक्ष्मी दिख जाए पर वह उस समय जल्दी से अंदर चली जाती है। वह जमींदार से डरती है। जमींदार की क्रूरता की कहानियां उसने अनेक लोगों से सुनी है पर लक्ष्मी के सामने जमींदार हमेशा ही सदैव बना रहता है। जब भी जमींदार पैसे लाता है वह अंदर ही अंदर डरती है, क्या उसे यह सब छोड़कर जाना होगा। इस समय वह शर्त उसे याद आती है। शर्त का क्या परिणाम होगा यह उसे ठीक से मालूम नहीं। क्या तामी ने पैसे वापस कर दिए तो उसे यह सब छोड़कर जाना होगा। क्या तामी पैसे वापस कर देगा। क्या तामी के पास इतने पैसे होंगे। इस समृद्धि में रहते हुए जब भी बेटी का भोला चेहरा याद आता है उसे यह सब निरर्थक लगने लगता है। नौकर ने रसोई के दरवाजे से लक्ष्मी को पुकारा और एक पैकेट थमाया। लक्ष्मी ने पैकेट खोले। 2 सुंदर फ्रॉकें, एक छोटे लाल फूलों वाली नीली फ्रॉक और दूसरी पीली हरी नाशपत्तियों वाली, साथ में 2 चड्डियां। उसके ख्याल में आया इन्हें पहनकर सूलू कितनी सुंदर लगेगी। सूलू ने आज तक इतनी सुंदर फ्रॉकें कभी नहीं पहनी। तामी सूलू को लेकर पूर्व के रसोई घर की ओर पहुंच गया। माधवी सूलू को लेकर अंदर आ रही है। लक्ष्मी उन्हें देखकर आंसू नहीं रोक पाती है। कितना दुख है उसे। मैं अपनी बेटी का चेहरा तक भूल गई। सूलू आश्चर्य से अपरिचित लोगों को देखने लगी। यह उसकी माँ नहीं हो सकती। उसकी नजरें माँ को इधर उधर ढूंढने लगी। लक्ष्मी ने पुकारा, बेटी इधर आओ। बेटी इधर आओ, और सूलू को अपनी गोद में उठा लिया। सूलू आश्चर्य से लक्ष्मी को देखने लगी। सोचने लगी यह अच्छे कपड़े पहनने वाली, तेल और साबुन से महकने वाली औरत कौन है। उसने ऐसे ठाटदार औरत पहले कभी नहीं देखी। उस समय मालकिन ने अंदर से आकर लक्ष्मी से पूछा, तुम्हारी बेटी आई। सूलू डर गई। उसकी माँ कहाँ है। उसे यह औरत नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी माँ चाहिए। उसे वहाँ खाने की अच्छी अच्छी चीजें मिली पर खाते हुए भी वह यही सोचती रही, ये सब कौन है, मेरी माँ कहाँ है। खाने के बाद लक्ष्मी ने सूलू को तेल लगाकर नहला दिया और अच्छी फ्रॉक पहनाते हुए बोली, देखो सूलू, माँ तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लाई है। सूलू यह सुनकर खुश हो गई पर उसकी माँ है कहाँ। नई फ्रॉक पहने हुए भी उसकी आंखें माँ को खोजती रही। पूछते हुए उसे डर लगा कि वह किससे पूछे कि मेरी माँ कहाँ है। शाम का सूरज ढलते ही मुनियान खेत के साए लंबे होने लगे। खेत के सामने कारकुन पहाड़ है। इस समय इसके पेड़ों पर चिड़िया लौटने लगी। धान कूटने वाली औरतें भी घर जाने लगी। खेत के बीच बने झोपड़ों में रोशनी जल गई है। मजदूरों ने सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके आग लगा दी है। अंधेरे में धुएं के इस ओर खड़ा तामी सूलू का इंतजार कर रहा है। नौकर तामी से बातें करने लगा। जमींदार ने सोलू के लिए 2 फ्रॉक मंगवाए हैं। तुम्हारी पत्नी किस्मत वाली है, वह यहाँ आराम से है, उसे वापस मत बुलाओ। बाद में तुम्हारी बेटी भी यहाँ आ जाएगी। तामी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ सोचता है मैं क्या कहूँ। 2000 रुपए और उसका ब्याज मैं कैसे चुकाऊंगा। ना मैं कभी पैसे चुका पाऊंगा, ना कभी लक्ष्मी लौटेगी। खेतों के बीच बनी मेड़ों पर से गुजरते नौकरानियों के बीच उसे एक नौकरानी के साथ सूलू दिखाई दी। वह जोर जोर से बातें कर रही थी। दौड़कर पास आई। तामी ने उसे गोद में उठा लिया। नौकरानी ने एक छोटी थैली में 2 फ्रॉकें तामी को पकड़ा दी। बोली, तुम्हारी बेटी के लिए उपहार में दी हैं। तामी ने सूलू को चूमा और पूछा, माँ को देखा। माँ। सूलू आश्चर्य से बोली, मैंने माँ को नहीं देखा। जमींदार के घर में कौन थी। वहाँ एक गोरी मालकिन और एक सांवली मालकिन। फिर जरा सा रुक कर बोली, वह सांवली मालकिन बहुत अच्छी है, उसने मुझे ये फ्रॉक दी है। वह तुम्हारी माँ है। नहीं, वह मेरी माँ नहीं है, वह जमींदारिन है, सांवली मालकिन। और सूलू चुप हो गई, कुछ सोचने लगी। तामी दिया जला रहा है। दीपक की रोशनी में सूलू का छोटा सा चेहरा चमक रहा है। इस समय भी सूलू कुछ सोच रही है। बहुत सी बातें सूलू के छोटे से दिल में बार बार आ रही हैं। वह सोच रही है कि यह सांवली मालकिन कौन है, वह मुझे प्यार क्यों करती है, वह मेरे लिए फ्रॉक क्यों खरीद कर लाई। इन सवालों के जवाब सूलू को नहीं मालूम। वह धीरे से पुकारती है, अप्पा। क्या है बेटी, मेरी माँ कब आएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।